आदाब शहंशाह। आपने हमें याद फरमाया। रुकैया बेगम, क्या आप शेखू बाबा से मिलने गई? जी शहंशाह। क्या ऐसा करने से पहले अपने मलिका आजम से उनकी इजाजत ली? नहीं शहंशाह। रुकैया बेगम, हरम की मुख्तार होने के बावजूद आपको महल के कायदों की कोई परवाह नहीं है। शहंशाह का हुक्म आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद खाने खाना से आपने ये तक कह दिया कि आपको शहंशाह की सदा का कोई खौफ नहीं है। शहंशाह, हमने ऐसा किया क्योंकि हम सलीम से बहुत मोहब्बत करते हैं। शहंशाह, आप चाहे हमें जो सजा दें हमें मंजूर है, लेकिन हम सलीम से नहीं मिलते तो पागल हो जाते, इसलिए हम उनसे मिलने गए। कहना क्या चाहती हैं आप कि हमें या जोधा बेगम को या मलिका आजम को शेखू बाबा से कोई मोहब्बत नहीं है? कि हम में से किसी को उनकी फिक्र नहीं है? रुकैया बेगम, जोधा बेगम माँ है शेखू बाबा की, उसके बावजूद हमारे हुक्म के खातिर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा। रास्ते में टकराई शेखू बाबा से, लेकिन उनसे मिले नहीं। दूर से ही देखा उन्हें और फिर भी आके हमसे माफी मांगी। हमारी गैर मौजूदगी में मलिका आजम से इजाजत ली शेखू बाबा से मिलने के लिए, लेकिन उनसे मिली नहीं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें हमारे हुक्म की इज्जत है। वो अपने लख्त जिक्र से नहीं मिली रुकैया बेगम, और एक आप हैं जिन्होंने हर बादशाही फरमान की मुगल कायदों की धज्जियां उड़ाई। रुकैया, जब आप पहली बार शेखू बाबा से मिलने गई तो उस बात की खबर थी हमें, लेकिन हमने जानबूझकर उस बात को देखा किया। कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन हमने फिर से वही सब दोहराया। रुकैया, क्या आपको मुगल कायदों की या शहंशाह के हुक्म की कोई कदर नहीं है? तोड़मल साहब, हमारा हुक्म है कि जब तक शेखू बाबा अपनी सजा काट कर वापस नहीं लौट आते, रुकैया बेगम महल से बाहर नहीं जाएंगी। और अगर ये महल से बाहर गई तो इनके साथ साथ हर एक सिपाही और हर एक पहरेदार को भी सजा मिलेगी। लेकिन शहंशाह, हमारी बात तो सुनिए। बस आप ही हैं जिसे देखकर हमारी सारी फिक्र दूर हो जाती है। हमारे शेखू बाबा भी हैं जिसे देखकर हमारी फिक्र दूर हो जाती है। जल्द से जल्द हमारे शेखू बाबा को घर वापस ले आए। आपको उनकी बड़ी याद आती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें भी हमारे शेखू बाबा की बड़ी याद आती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द हमारे शेखू बाबा को घर में वापस ले आए। अरे मेहताब, क्या हुआ?
ये सब क्या है शहंशाह? लगता है मेहताब आपको बहुत पसंद करती है जोधा बेगम, तभी हमारा दिया हुआ गुलाब उन्होंने आपको दे दिया। बड़ी ही प्यारी बच्ची है, एक बस वही है जिसके सहारे हम थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेते हैं, वरना शेखू बाबा के जाने के बाद ये महल बड़ा ही सुना लगने लगा है। वापस तो लौटेगा सलीम जलाल, मगर आपका और जोधा बेगम का बेटा बनकर नहीं। रुकैया बेगम का बेटा बनकर। आज आप सबके सामने हम पर चीखे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास मरियम उर्स जमानी के ओहदे की ताकत नहीं। मगर हम ये हरकत बार बार दोहराएंगे, सलीम को आपसे और जोधा बेगम से दूर करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे जलाल। शहंशाह, हम आपसे एक बात पूछें? क्या इस भांति रुकैया बेगम को दंड देना उचित था? जोधा बेगम, इस बार अगर आप रुकैया बेगम की तरफदारी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस बार वाकई रुकैया बेगम सजा की हकदार है। हम सबको भी शेखो बाबा की फिक्र है, लेकिन कोई अगर मुगल कायदा तोड़ेगा तो वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए हमें थोड़ा सख्त होना पड़ा। वैसे आप अब जा कहाँ रही हैं? जिस भांति आप हर रात सलीम की सुरक्षा के लिए पहरेदारी करने जाते हैं, उसी भांति हमने भी मन्नत मांगी है कि जब तक कादिर स्वस्थ नहीं हो जाता या फिर सलीम वापस नहीं आ जाते, हम प्रतिदिन काली माँ के मंदिर जाकर उनके लिए पूजा करेंगे। और कल दोनों बालकों की कुशलता के लिए हम हवन रखवाना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो बस हमारे अल्लाह ताला और आपके कृष्ण भगवान से यही दुआ होगी कि वो जल्द से जल्द आपकी दुआओं को कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम चलते हैं। प्रणाम। आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं जोधा बेगम। हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आपकी दुआओं को कबूल किया जाए और फिर हमारे शेखू बाबा घर वापस लौट आए। कादिर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब मुगल सल्तनत के वलीअहद शहजादे सलीम की हरम में वापसी पर सवालिया निशान लग गया था। सबके मन में एक ही बात घुमड़ रही कि क्या सलीम वापस आ भी पाएगा या नहीं। सबके पास ऊपर वाले का ही सहारा रह गया था और बेचैन जोधा बेगम भगवान से प्रार्थना करने मंदिर के लिए निकली। अब इस बच्चे का तो बचना नामुमकिन है।